दोस्तों जो मैं खाद बताने वाला हूँ, इस खाद को प्रयोग करके आप अपनी फसल को, गन्ने को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं, वो भी लंबे समय तक, यानी कि 1 से 2 वर्ष तक आपकी फसल में खाद डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रयोग करने से जो हमारे पौधे साथी वो जमीन में से ही विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और इसके साथ साथ खासतौर से जो फॉस्फेटिक खाद होते हैं, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह साथी हम डालते हैं, वो साथी उसमें फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस विशेष प्रकार से हमारे पौधों को प्रदान करता है। इसके साथ साथ बोरोन और जिंक भी हमारे पौधे को मिलता रहता है और हमारी फसल शानदार तरीके से ग्रोथ करती है। आज इस बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे करें, ये काम कैसे करेगा और इसके डालने से हमें क्या लाभ देखने को मिलता है और क्या फायदा देखने को मिलता है, इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं और इसका रेट क्या होता है मार्केट में, इसकी कॉस्ट प्रति एकड़ क्या आएगी, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। यदि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जो माइकोराइजा हमारी होती है एक विशेष प्रकार की फफूंद है, अर्थात फंगस है, और ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है, हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और इसके प्रयोग करने से साथ ही हमारे पौधे को फास्फोरस मिलता रहता है, जिंक मिलता रहता है, बोरॉन मिलता है और कई पोषक तत्व साथ ही मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो साथियों फंगस जनित रोग होते हैं उनसे हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करवाता है। तो आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और ये साथियों जो माइकोराइजा हमारा होता है ये काम आखिर कैसे करता है, तो दोस्तों जब इसका प्रयोग हम अपनी फसल पर करते हैं तो साथियों जड़ों के संपर्क में आता है, और जब जड़ों के संपर्क में आता है तो साथियों तब ये काम करना चालू करता है। अब दोस्तों ये जो पौधे की जड़ें होती हैं वो सीमित क्षेत्र में होती है, और जहाँ तक हमारी गन्ने की जड़ें जाती हैं वहीं तक साथियों हमारे पौधे जो है पोषक तत्वों को, पानी को, नमी को और खींच सकते हैं। लेकिन जो माइकोराइजा हमारा होता है जड़ों के संपर्क में आकर के इसका विकास और तेजी से करवा देता है, ये दूर तक पहुँचता है माइकोराइजा। और साथियों जो विभिन्न प्रकार के फालतू पड़े पोषक तत्व खाते रहते हैं या पानी की मात्रा रहती है उसे खींच करके हमारे पौधे तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे जमीन में पड़े रहते हैं वो हमारे पौधे को मिलते रहते हैं, जिसे बिना डाले या कम मात्रा में डालने से, आधी मात्रा में डालने से ही हमारे पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति करवाता रहता है और हमें काफी अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों जब इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी तब हमें विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, तो हमें कम डालने पड़ेंगे गन्ने में या फिर नहीं डालने पड़ेंगे, तो हमारी लागत में काफ़ी कमी आएगी। और जब लागत में कमी आएगी तब हमारा मुनाफा काफ़ी बेहतर रहेगा, तब आप इस खाद का प्रयोग करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि माइकोराइजा का डोज कितना रखना है। तो दोस्तों माइकोराइजा की जो मात्रा आपको प्रयोग करनी है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक उपयोग करनी है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो टाटा कैरेली गोल्ड नाम से आता है, इसका प्रयोग आप मिट्टी मिला करके कर सकते हैं, बोए के समय कर सकते हैं, रासायनिक खादों के साथ उपयोग ना करें, सिंचाई के समय उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसे नमी की अच्छी आवश्यकता होती है, और जब आप इसका साथियों मिला करके रखें तो धूप में बिल्कुल रखें। धूप में संपर्क में आने से साथियों ये हमारी जो फफूंद है ये नष्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है, क्योंकि 100% जैविक है। 6 दाने स्थान पर रखें, वहीं पर मिट्टी मिलाएं। गोबर की खाद में अच्छा कॉम्बिनेशन बढ़ता है, गोबर की खाद में मिलाने से इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो गोबर की खाद में आप यदि मिलाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो आप इस खाद का प्रयोग करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि हम जब गन्ने की बुआई करते हैं तो उस समय पर हम मिट्टी मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं या गोबर की खाद मिला करके प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें नमी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो गोबर का खाद होता है साथियों उसमें 50% नमी होनी चाहिए, अर्थात हम देख लें जब हमारे गोबर की खाद का प्रयोग करने लायक हो जाए, 50% नमी रहे, तो उस गोबर की खाद में अच्छी नमी हो तो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके उपयोग करवाएं साथियों, तभी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। माइकोराइजा को बोल करके भी साथियों रासायनिक खादों के साथ उपयोग नहीं करना साथियों। यदि गोबर खाद में नमी कम है तो आप उसमें पानी छिड़क करके मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रयोग करके इस माइकोराइजा से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो खाद है माइकोराइजा एक प्रकार का साथियों फफूंद है, और ये हमारी फसलों को काफ़ी लाभकारी साबित रहता है, और गन्ने के अलावा आप दूसरी फसलों में से उपयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की किसान भाई करके आप लाभ ज़्यादा कमा सकते हैं। तो साथियों यदि आप माइकोराइजा का उपयोग करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर उपयोग करिए साथियों। टाटा कैरेली गोल्ड नाम से आता है, काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत सारे किसान में प्रयोग करते हैं। 5 से 6 kg प्रति एकड़ उपयोग कीजिए साथियों, 160 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक आता है। तो साथियों थोड़ा सा महंगा जरूर है, पर जब आप इसको उपयोग कीजिए तो खाद की मात्रा आधी करवा दीजिए। कोशिश करिए कि इसे आप बालू रेत के साथ मिक्स करवा के उपयोग करवाइए, देसी खाद के साथ उपयोग करवाइए, नीम की खली के साथ उपयोग करवा सकते हैं, या फिर साथियों ऑर्गेनिक खादों के साथ उपयोग कीजिए तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि रासायनिक खादों के संपर्क में आने से इसका 50 से 60% रिजल्ट कम हो सकता है। तो ये बात का आप ध्यान दीजिए। इसे आप पहले पानी पर उपयोग करवा सकते हैं, गन्ना की बुआई पर उपयोग करवा सकते हैं। यदि इस तरीके से आप अपने गन्ने की फसल में माइकोराइजा का उपयोग करते हैं तो आपके गन्ने की फसल में जड़ों का विकास काफ़ी बेहतर ढंग से हुआ। इसके साथ साथ फसल हमारी ग्रोथ करेगी, कल्लों को फुटा होगा, फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी और हमेशा हमेशा आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और यदि माइकोराइजा का आप हर वर्ष अपने खेतों में उपयोग करते हैं साथियों तो आपकी गन्ने की फसल में किसी भी प्रकार की कभी भी विल्ट की समस्या देखने को नहीं आएगी, जड़ संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी साथियों, रेड रॉट की समस्या नहीं आएगी, अन्य फंगजनित बीमारियों का अटैक भी नहीं होगा। तो यह थी माइकोराइजा के बारे में, गन्ने के उपयोग के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में।